कैसे हैं आप लोग। आज मैं रजत शर्मा का इंटरव्यू देख रहा था तो मैं टोटली पूरा शौक था। मेरी कम अपने हस्बैंड को बहुत गालियाँ दे रही थी कि मेरा हस्बैंड नल्ला है, कुछ काम नहीं करता है, गली में कोई फुटबॉल खेल लेने से सुनील छेत्री हो जाता है क्या, रोनाल्डो हो जाता है क्या, ऐसे बोल रही थी। मैं पूरा शौक था और एलिगेशन लगा रही थी कि 3 करोड़ रुपया मेरा बर्बाद कर दिया, मेरे साथ चीट किया, फ्रॉड किया। तो मैं इसमें एक एक बात मैं नोटिस कर रहा था कि मेरी कम के हस्बैंड का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैटर अफेयर है क्या, मेरी कम के शादीशुदा लाइफ के भीतर। तो ये लाइन कहीं मेरी कम ने कहा नहीं, वो कुछ कहा ही नहीं इसके बारे में, वो सिर्फ पैसे के बारे में बात कर रही थी। उसके बाद मैंने वीडियो को पूरा अच्छा से देखा, उसके बाद मैंने खंगाला थोड़ा बहुत। तो मुझे जो यूट्यूब के सोर्स से पता चला कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम के मेरी कम के हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, भाई वो मेरी कॉम पे एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर मेरे पास कुछ फ्रॉड है तो मुझे पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती। मेरी कॉम के अपने जूनियर के साथ अफेयर था, उनके साथ अफेयर था, उनके साथ अफेयर था, और बंदा लिटरली आंख में आंख डाल के बात कर रहा था, सच्ची घटना की तरह। तो मैं टोटली शौक था। तो ये कहानी है, एक कहानी की तरह लीजिए, कौन सही है कौन नहीं वो खुद जानते हैं। तो मेरी कम जो बोल रही थी ना, उनका आंखें बहुत अहंकारी इंसान की तरह लग रहा था। आप देखिए अच्छे से वीडियो को, अहंकारी इंसान ही ऐसे बोल सकता है। प्रेम प्रेम की भावना ये था ही नहीं। मैं अहंकार को इसलिए लाया कि आप रेफरेंस के लिए थोड़ा एक बात बता दूं, आप ओशो का एक किताब है संभोग से समाधि तक, इसको जरूर पढ़िए। रामायण और महाभारत का पूरा कहानी का एक ही सारांश है कि अहंकार से बचना है, एक लाइन में बोला जाए तो। इसलिए मैं बता दिया थोड़ा, नहीं तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कहानी पे आते हैं। तो मेरी कम को देख के मुझे ऐसे लग रहा था, तो मैं एक ये वीडियो डेडिकेटेड है लड़कों के लिए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये मेरी कॉम के लिए ना ही है, ना ही उनके हस्बैंड के लिए है। मेरे पड़ोस में एक आंटी है, भाभी है, उनका पति अपाहिज है। वो 200 रुपया का दिहाड़ी करती है, उसके लिए दवाई लेके आती है, अपने 2 बच्चों को पालती है, लेकिन उसने आज तक कभी किसी से शिकायत नहीं किया कि मेरे पति नल्ला है, घर पे बैठा है, कुछ नहीं करता है, क्या करता है। तो आप ये दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो ओलंपिक जीता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, हर फील्ड उसका अच्छा होगा। सक्सेस ये डिसाइड नहीं करता है कि आप कितने पैसा कमाते हैं। देखिए, सक्सेसफुल होना लाइफ के हर अलग अलग पैरामीटर होता है। जैसे आप शादीशुदा लाइफ आपका सक्सेसफुल है कि नहीं, आपके माँ बाप के साथ रिलेशनशिप सक्सेस है कि नहीं। जैसे अभी मेरी कम वाला बात है, मैं एक और कहानी बताया था कि वो रेलवे के रिटायर कर्मचारी को अपना बेटा ने निकाल के फेंक दिया, तो वो तो पिता के मामले में बिल्कुल अनसक्सेसफुल है। ठीक है, तो सक्सेस को सिर्फ पैसे से ना तोले, और सारे पैरामीटर है उसको जरूर चेक करें। तो ये रहा कहानी। तो कभी उसने शिकायत नहीं की मेरी गाँव वाली भाभी ने, और नहीं कभी करती ही नहीं है, किसी से मतलब नहीं भाई। और मुझे अपने देश के मीडिया पे, अपने यूट्यूबर भाइयों से मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे रियल रियल लोगों को दिखाना चाहिए सोसाइटी में। जो हमारे लोग सोसाइटी में अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो अपने हस्बैंड को लेके ढो सकते हैं, ना कि आके सोशल मीडिया पे प्रवचन दे मेरा पति नल्ला है, ये है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उनका स्टोरी वो जाने, बट मेरा कहानी, मेरा मकसद ये है कि 2-3 कहानियाँ एक साथ जोड़ के बताना, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले कि हाँ, आपको कैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो लड़कों से मैं ये बोलूँगा, शादी करने के लिए 2-3 चीज़ जरूर चेक करो। एक तो देखो, तुम अपने से जिस लड़की को हैंडल नहीं कर सकते उस लड़की से शादी करना ही मत। मतलब हैंडल कर नहीं सकते, इसका मतलब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखिए, अगर लड़की आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है ना, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं इस बात को मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, आप हैंडल कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप लड़कियों को जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता भाई, उनका ब्रेन पता नहीं कैसे चलता है, इमोशनली सोचती है।
कोई नहीं समझ सकता उनको। हम जैसे लड़के होते हैं ना, हम लोग मैथ के हिसाब से समझते हैं, 2 2 4 होता है, 4 4 8 होता है, ऐसे समझते हैं। बट वो इमोशनली पैटर्न पे समझती है, उनको समझना बहुत टफ होता है। तो आप बिल्कुल ज़्यादा सक्सेसफुल लड़की से शादी ना करें, क्योंकि आप पूरा पृथ्वी में चले जाइए, जाके देख लीजिए, एक अनपढ़ महिला के साथ एक पुरुष रह सकता है भाई, वो PhD किया होगा तभी उससे शादी करके रह लेगा। लेकिन एक अनपढ़ आदमी के साथ एक महिला कभी भी, शादीशुदा महिला नहीं रह सकती, पढ़ी लिखी औरत कभी नहीं रह सकती है, सिंपली। तो आप जिम्मेदारीपूर्वक अपना फैसला करें, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप उसी लड़की से शादी करना है आपसे जो थोड़ी कम जानकार हो। आप बोल दे चुप हो जा, तो भाई वो चुप हो जाए। अगर आपको सुनाई जा रही है, आपका सुन ही नहीं रही है, तो ऐसे लड़की से बिल्कुल कभी शादी करना ही मत। नहीं तो भाई बहुत पछताओगे, ज़िंदगी भर रोते रहोगे। बड़े बड़े ऑफिसर मिलते हैं, ट्रेन पे सुसाइड करके पड़े हुए हैं बीवी की वजह से, बड़े बड़े। अगर ये सब चीज़ों को तुम नहीं समझ पाओगे ना, बिल्कुल। और मैं तुमको और बता दूँ, 1-2 लव मैरिज वैरिज के चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारे खानदान वाले अच्छे लड़के देख के शादी भी करा देंगे, वो शादी चल भी जाएगा, तुम अपने मर्जी से करोगे, कुछ चलेगा बोलेगा नहीं। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो हमारा मोटिव यही था कि बताना, इन्फॉर्मेशन देना लड़कों को कि थोड़ा चालाक हो यार, इतना बेवकूफ़ के जैसे नहीं रहना है। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू।